ज़्यादा स्लो चल रहा है। आप ही में से किसी का है? जैसे ठीक है सबका है, लेकिन आप ही में से किसी एक के बारे में मैं बताऊँगा ना कि इनके बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में अलग अलग थोड़ी ना कहूँगा। ठीक, तो इसमें जो आपकी नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी से आप परिचित है। ये जा क्या रहा है? ये आपका देखिए एयर। अच्छा, सबसे जो आपका ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बारे में मैंने बताया था। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप। और ये क्या है आपकी? फेरिंग्स। मैंने बताया थी फेरिंग्स वाले रीजन से ही जो होते हैं दो पार्ट में बढ़ते हैं। क्या दो पार्ट में? एक आपकी फुट पाइप और दूसरी आपकी विंड पाइप। तो विंड पाइप ये तो फुट पाइप है। रेस्पिरेशन में हमको फुट पाइप से कोई मतलब है नहीं, हमको किस पाइप से मतलब है? विंड पाइप से। आप देखिए यहाँ से अब हम केवल और केवल विंड पाइप को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फेरेंजियल रीजन होता है, फेरेंजियल रीजन से दो पाइप निकलती हैं। जो फ्रंट वाली पाइप होती है उसे हम विंड पाइप, और जो पीछे जाती है उसे फुट पाइप कहते हैं। विंड पाइप पे आप देख रहे हैं एक कार्टिलेजिनस ऐसे रिंग लगी हुई है। ठीक, ये ब्रोंकी है, ये वाली पार्ट। अभी आगे जाके अंदर बटेंगे कई सारे पार्ट में, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। यानी सबसे पहले ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रेंक्यूल्स। अब इस ब्रेंक्यूल्स में जो छोटी छोटी संरचनाएं आपके जूम होके आ रही, इसमें देखिए ऑक्सीजन आया, ये आपका कहाँ आया? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? बैलून के लाइक का शेप होता है, जिसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये बैलून लाइक होते हैं। इसमें हिंदी में कहें तो जो गैसीय विनिमय होता है, मतलब CO2 को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और O2 को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। किसको? ब्लड को। देखिए ये आपकी पूरी एक ब्लड कैपिलरीज़ को दिखाया। ब्लड कैपिलरीज़ में आप देखेंगे जो आपके जो भी ब्लड वेसल्स हैं, कहाँ पे? आपके ट्रैकियल रीजन से आपके एल्वियोल वाले रीजन में, यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये आपका सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी, ये है। ये क्या है? पेरिकार्डियम। तो इसका नेम भी आ सकता है, ये देखिए, सॉरी, डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या है? ये क्या करता है? ये जो आपका लंग्स है दोनों, इसको क्या करता है? जब ये रिलैक्स, आप जानते हैं कि ये दो होगा, एक रिलैक्स करेगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको, ये लंग्स को क्या करता है? ये नीचे होता है, फिर दबाव बना के ऊपर। सांस लेते टाइम तो आप ले लेते हैं, निकालने के टाइम में क्या करता है? ऊपर प्रेस कर। देखिए ये आपकी क्या हुआ? ऊपर गया कि नहीं? निकालने के टाइम ये आपका क्या यहाँ पे लिखा था? डायाफ्राम लिखा था। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम इस पर प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे जो भी एयर है इसमें से एयर क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ठीक, अब फिर जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगी? नीचे आ जाएगी। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जो ये आपको जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम में क्या होता है? ये वाला आपका क्या रीज़न है? इधर से देखिए पूरा ये वही है। क्या है? ब्रेंक्यूल्स। ब्रेंक्यूल्स पे क्या दिखाया गया आपका? ये एल्वियोलाई दिखाए गए हैं। ये ब्रोंकी है। जब दो सेट में बढ़ता है तो ब्रोंकी, और उसके बाद जब कई सारे सेट में बढ़ जाता है तो ब्रेंक्यूल्स कहेंगे। फिर से वहीं आइए, फेरिंग्स वाला रीजन। फेरिंग्स से एयर आएगी आपका, ये क्या जा रहा? CO2। मैंने बताया था कि CO2 आपका क्या होगा? नोज से बाहर के साइड है, क्या होगा आपका? CO2 निकल जाएगा, और O2 क्या होता है? आपके ब्लड से होते हुए आपके बॉडी में क्या होता है? चला जाता है। ठीक, तो बॉडी में चला जाएगा यहाँ से एल्वियोलाई के थ्रू। और ये देखिए फिर से इसके ऊपर जाने का मतलब क्या है? आप सांस लेके देखिए, एक बार आपका क्या होता है? थोड़ा सा जो ये आपका क्या है? फेफड़ा फूलता है, फिर कम होता है, फूलता है, कम होता है, यानी रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, अब इसके पार्ट्स भी देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था वीडियो, तो उसमें देखा था आपने नेज़ल कैविटी। ठीक, उसके बाद आप क्या है? प्लेट आया, फेरिंग्स आया, उसके बाद लैरिंग्स भी आया था एपिग्लोटिस वाले रीजन पे। उसके बाद देखिए सबसे पहले नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी हो गई। इसके बाद आपकी नेज़ल कैविटी के बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद ट्रेकिया या विंड पाइप, इसी को कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विंड पाइप। अच्छा, ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद देखिए हिंदी और इंग्लिश को लेके कंफ्यूज ना होइए, नेम होइए बस इंग्लिश और हिंदी में हो जाते हैं बस। ब्रोंक्यूल्स, अच्छा ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, और इसके बाद आपका
एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में आप जानते हैं क्या होता है? एल्वियोलाई में आपका लंग्स दिया है, लंग्स में ही आपका एल्वियोलाई होता है आपका। ये फिर आपका डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या करता है आपका? ये मैंने आपको बताया कि किस आपका क्या वर्चुअल जो आपका पूरा रास्ता है, मतलब सबसे पहले आपका नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। फिर आपका यहाँ पे अगर एल्वियोलाई लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक। एल्वियोलाई के बाद वो देखा है कि फेफड़ा तो साथ रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ही आपका डायाफ्राम भी क्या रहना चाहिए? डायाफ्राम भी, डायाफ्राम एल्वियोलाई है। डायाफ्राम का काम क्या है? जब वो रिलैक्स होगा तो उसके बाद जब एयर आएगी तो नीचे जाना, और उसके बाद एयर आने के बाद क्या होगा? ऊपर जाने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती। लेकिन मैंने इसमें एक और चीज़ आपको बताई थी कि दहन की क्रिया, श्वसन में आपको मैंने बताया था कि श्वसन का रिलेशन किससे है? डायरेक्टली श्वसन का जो पूरा रिलेशन है वो आपका है एनर्जी से, है कि नहीं? एनर्जी से होता है। मैंने बताया था कि एनर्जी में क्या है, जो भी आप फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, C6O6 सब लोग जानते हैं। और इसके बाद एक क्या है, ये O2 से क्या होता है? रिएक्ट होता है। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट में आप देखते हैं जब ये प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में ये ब्रेक होता है किसमें? CO2 और H2O में। तो आप जानते हैं CO2 हमारे शरीर से क्या होती है? बाहर निकल जाती है और हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जो आपकी ATP है वो बनती है। ATP जो बनती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, वो आपका स्टोर रहती है। जैसे हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास मैंने बताया था कि ATP क्या है, जैसे हम कहते हैं 1 रुपया कहते हैं, उसी तरह ये क्या है? 1 ATP। तो हमको जितनी ATP का यूज होता है हमारी बॉडी में, उतनी ATP को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। जिसको हमको, हमारे पास कितनी ATP है? 100 ATP है। तो 100 ATP है तो मान लीजिए हमारे शरीर के भागों को जितने ATP की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए हमारे ब्रेन को 10 ATP चाहिए, इसके बाद और पार्ट को 10 ATP, ऐसे ही करके जो हमारी ATP है जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसी रूप में हम क्या करते हैं? पूरी ATP का यूज हम करते रहते हैं। अगर ये श्वसन की प्रक्रिया ना होती तो फिर ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होता, और ऊर्जा का निर्माण होने के लिए श्वसन की प्रक्रिया का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फ्यूल वाला। फ्यूल आप देखे होंगे, फ्यूल में क्या होता है आपका? जब आप किसी भी आप देखते हैं जो आपका व्हीकल होता है, व्हीकल में आप क्या करते हैं? जो भी फ्यूल आप ऐड करते हैं तो फ्यूल क्या होता है? आपके इंजन में जाता है। इंजन में जाने के बाद आप देखते हैं नीचे से एयर से क्या होता है? रिएक्ट होता है, और एयर से रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है? बर्न करता है। और बर्न होने के बाद जब वो बर्न होता है तो उसी के आधार पे जो है पिस्टन की संरचना कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि ये ऊपर और नीचे क्या होता है? रन करने लगता है, जिससे आपका मोटर क्या होता है? तेज़ी से चलता है और आपकी गाड़ी क्या होती है? आगे बढ़ने लगती है। नहीं तो अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो आप क्या करिए? आप केवल पेट्रोल डाल के छोड़ दीजिए और एयर वाली पाइप क्या करिए? बंद कर दीजिए। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ में कैसा होता है ना कि एयर लेने के लिए नीचे से पाइप नहीं दी गई होती है, वो एयर अपने साइलेंसर वाली जो पीछे निकला रहता है उसी से ले लेते हैं। तो कभी कभी आप देखे होंगे कोई पीछे से कहते हैं साइलेंसर बंद कर देंगे, अब आप किक मारते रहिए, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। कई बार आपने ऐसा किया भी होगा कई लोगों के साथ, या खुद ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो देखा ज़रूर होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक एयर पास नहीं होगी तब तक आपकी कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं। ठीक, ये हमारा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस था। अभी क्या बचा है बताइए, उसको भी आज ख़त्म कर दें। रेस्पिरेशन इन
देखिए, इसको मिटाएंगे तब ये सही दिखेगा। मैं तो जा भी नहीं सकता। वो दीजिए कपड़ा, उससे मिटाऊं। दो की सो गई हो, लगता है आज अपने दुकान पर का भेल पूड़ी खा के आई हो। अरे नहीं है तो क्या दुकान पे खा भी नहीं सकती क्या? अरे बनती तो है। मैं जिसकी शादी में गया था पैदल आपके गांव में। हाँ क्या करूँ, पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी उड़ी है नहीं। वाटर लगा है इसमें, वाटर तो इतना लगा कि आप ये सब भी रिकॉर्ड ही होगा। चलिए देखिए ध्यान से। देखिए पौधा है आपका, कितना अच्छा सा पौधा है। पौधे में देखिए ये क्या होता है, पौधे भी रेस्पिरेशन के थ्रू क्या लेते हैं। ये देखिए आपका इधर क्या लिखा है CO2 और इधर क्या लिखा है O2। आप ये भी जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, O2 को रिलीज़ भी करते हैं। जिस O2 को कौन लेता है, ये सबसे पहले क्या हमारा स्टोमेटा है। आप जानते हैं कि स्टोमेटा में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक, ये स्टोमेटा है। ये क्या है, आपकी गार्ड सेल है। ठीक, गार्ड सेल क्या करती हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करती हैं। ठीक, आप देखेंगे ये यहाँ से गैसियस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस होता है। ये एक पत्ती को जूम करके पूरा आपका किसको दिखाया है, आपके पूरे ये स्टोमेटा वाले रीजन को दिखाया है। स्टोमेटा क्या होता है, टेनी पोर होता है जो लोअर और अपर सरफेस दोनों पे पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो आपके लोअर सरफेस पे पाया जाता है। लोअर सरफेस पे ये क्या है, एक गार्ड सेल है, मैंने पहले ही बताया। ये जो क्या कर देती हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करती हैं। इसमें क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। वाटर अगर आके इसमें से क्या होता है, अगर इसमें से जैसे मैंने बताया था कि वाटर आके भर जाता है तो ये क्या होते हैं, बंद हो जाती हैं, और जो वाटर चला जाता है तो क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती हैं। जैसे आप बैलून में देखेंगे, बैलून में हवा भरते तो क्या होता है, पूरी तरह से फूल जाता है। तो ठीक यही वाला प्रोसेस इसमें भी है। जब वाटर आके भर जाएगा तो बंद हो जाएंगे, और जैसे वाटर श्रिंक हो जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा दिखा है। यहाँ से देखिए ये क्या है, स्टार्च है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये तो रेस्पिरेशन का आपका वो है। ये रूट है, रूट से भी आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, स्टेम से भी होता है और लीफ से भी होता है। पौधे अपने जड़, तना, पत्ती तीनों से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रूट से भी होने लगा। रूट में भी आपका क्या पाया जाता है, स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन आपकी इंटर करती है। जैसे कि आपकी पत्ती से उसने किया था। देखिए पूरे ये आपका दिखा रहा, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ये आपका यहीं से गया था और अब क्या हो रहा, निकल रहा है। ठीक, ये आपका प्रोसेस हुआ। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन, फिर 6CO2 और वाटर और ATP। देखिए मैंने यही बताया था आपको, ATP के रूप में आपको क्या मिलती है, ऊर्जा आपका मिलती है। मैंने बताया भी था कि ऊर्जा जो भी मिलती है किस रूप में मिलती है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था वाटर। आप जानते हैं कि जो भी आपका वाटर होता है पौधों में, वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, ऊपर बढ़ता है। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका ये देखिए जलीय पौधों में भी है। ठीक, जलीय पौधों में आप देखेंगे एक्वाटिक प्लांट यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है, आप देखिए यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन को आपका ये पानी को क्या कर रहे हैं, यानी वाटर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक्वेटिक प्लांट है। रूट जानते हैं किस टाइप की होती है इसमें। तो यहाँ पे आपका लीफ हो गया, लीफ के प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, लीफ में भी लीफ के द्वारा और स्टेम के द्वारा, और रूट का तो दिखाई दिया इसमें। तो ये आपका पूरा प्रक्रिया आपका रूट, स्टेम, लीफ के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी मैं पौधे की बात करूँ तो पौधे में रूट, स्टेम और लीफ तीनों के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती रहती है।
ये कुछ एक्टिविटी है, अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं घर जाके। इसमें ये दिखाना पड़ता है कि पौधे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, ठीक, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आप एक जार रखिए वहाँ पे, स्मॉल प्लांट है आपका, ये आपका फनल है, ये टेस्ट ट्यूब है आपका। देखिएगा क्या क्या इसको ऐड हो रहा है इसमें। ये लाइम वाटर है, इसके बाद इधर AC से जोड़ा है फनल से इसको, लेकिन इतना आपके पास तो मिलेगा नहीं एपर्टस यूज करने के लिए। लेकिन आप इसके बारे में जानते रहिए कि आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के थ्रू आपका। एक और ले लिया इसको, देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। ये क्या, ये फनल में हम क्या करेंगे इसको, ये अल्कली एक कलर है, कलर चेंज होगा आपका जब एक गैस के प्रभाव से क्या होगा, ये चेंज होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बस खत्म। ये बस इतना से समझिए कि जो गैस यहाँ से निकली है ये यहाँ पे जा कर के उसके कलर को क्या करती है, चेंज कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि पौधे रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और क्या था, रेस्पिरेशन के बाद कुछ है,